हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टेरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी, यानी कि 72 आवर्स में क्या एनर्जीज होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें जो है वो चेंज आने वाला है। तो ये जो एनर्जीज़ है वो देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, टाइमलेस रीडिंग है। और क्योंकि इसका टाइमलेस रीडिंग जो होती है गाइस, इसका कोई टाइम नहीं होता है, ये जब भी आपको मिलेगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखेंगे तो जो एनर्जीज़ हैं वो कनेक्ट होंगी और मैसेजेस जो आएंगे वो अच्छे ग्रेट मैसेजेस आएंगे आपके लिए। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर मेरे चैनल पर आपको नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आपको प्रेडिक्शन लेना है किसी का भी कैरियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, आपका लव लाइफ, मैरिज, कैरियर, जॉब, किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपको प्रेडिक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी, तो आप जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो आई एम सो सॉरी गाइज। चलिए नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग देखते हैं कि क्या होने वाली है। सो थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ प्रॉपर ठीक से बोलने की, आप तक मैसेजेस जो है वो मैं कम्प्लीटली जो है वो पहुँचा दूँ, ठीक है। सो 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, क्या क्या चेंजेस आप फेस करोगे। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स में लेना चाहूँगी, ये एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं, बाकी कार्ड्स में ले लेती हूँ वापस। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे, ओके, सो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, आई होप सो कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सो ये वाला जो कार्ड है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये एनर्जीज जो है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी हद तक आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, जो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में मे भी हो सकता है, कोई फैमिली से हो या कोई भी इंसान, कोई भी हो सकता है जो पूरी तरीके से अपने ऑर्डर में रखना चाह रहा है। मतलब एक होता है ना कि अपने कंट्रोल में किसी चीज़ को रखना, अपना कंट्रोल चलाना, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करना। तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सिचुएशन हो सकती है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही हैं वो टेंशन वाली आ रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मुझे दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर तनाव महसूस करना, डिप्रेस्ड हो जाना, फीलिंग्स जो है वो हार्ट ब्रेक होना, परेशान होना, मेंटली स्ट्रेस लेना, किसी आपको हो सकता है मिस करना, मतलब उदास है, बहुत ज़्यादा काम में मन नहीं लगना, किसी एक चीज़ पर, एक पर्टिकुलर एक इंसान पर फोकस करना में भी यहाँ पर जो एनर्जीज वो दिख रही है। देख रहे हैं पर मून कैसे डाउन है, यहाँ पर देख रहे हैं मून बिल्कुल डाउन है। तो जब चंद्रमा की पोजीशन क्या होता है कि कभी कभी जब अपोजिट होती है ना, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी की बहुत ज़्यादा हमें याद आने लगती है, किसी को हम बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। रातों में जब हम सोने चलते हैं तो एनर्जीज आती है कि मतलब हमें उसकी याद आ रही है, हम उस चीज़ को समझें, अब देर से समझें, मतलब अंडरस्टैंडिंग करना। पहले जो चीज़ें शायद आप समझाते हो कि नहीं समझ में आती होंगी, अब वो चीज़ें समझ में आना। और यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि भाई 10 ऑफ वैंड्स की, मतलब आपका और उनका रिलेशन ब्रेक हुआ है, वो चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि एनर्जीज मुझे ऐसी ही बता रही है। ये एनर्जीज जो आ रही है वो एनर्जीज यही आ रही है कि भाई जब इंसान किसी को याद करता है, किसी, क्योंकि देखिए जब वैसे जब ब्रेक नहीं होता है तो वो आपको याद करते हैं तो आपको तुरंत कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत मैसेजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। मतलब
बात नहीं हो रही है, ना आपकी बात हो रही है उनसे, ना उनकी आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ एनर्जीज जो आ रही हैं वो बहुत एक दूसरे के लिए इमोशनल वाली आ रही हैं। मतलब कितनी ताज्जुब की बात है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ना वो आपसे बात कर रहे हैं, ना आप उनसे बात कर रहे हो, पर मैं एनर्जी जो पिक कर रही हूँ वो टेंशन वाली आ रही है। मतलब उनको आपकी परवाह है, उनको आपकी फीलिंग्स की केयर है, और कहीं ना कहीं आपको भी उनकी फीलिंग्स की केयर है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आप एक दूसरे को इतनी ज़्यादा परवाह कर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? और आप भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई इतनी जब परवाह है तो कॉल क्यों नहीं कर लेता, मैसेजेस क्यों नहीं कर लेता, वो तो मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एनर्जीज जो आ रही है वो थर्ड ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का कंट्रोल है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के प्रेशर है, जिसकी वजह से बात करना तो चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, किसी बात को लेकर डिप्रेस्ड है, मन में टेंशन है, कुछ निजी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कुछ खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है कि अपनी लाइफ में भी कुछ टेंशन हो, कैरियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ रही है। बट यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वैंड्स है मेरे पास, और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में कोई भी इंसान जब ही आता है जब उसे ये लगता है कि अब भाई मैं उसके इंसान के बिना नहीं रह सकता, अब मुझे वापस से जो है वो जाना ही होगा। तो एनर्जीज जो आ रही हैं वो आपके पर्सन की 10 ऑफ वैंड्स की आ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो 72 आवर्स की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उस एनर्जीज में आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एनर्जीज जो मैं रिसीव कर रही हूँ वो आपको मैसेज कर सकते हैं, वो आपको कॉल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई स्टेप कोई डिसीज़न जो है वो आपको लेकर वो कर सकते हैं। और एनर्जीज तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि 3 ऑफ कप्स है गाइस, ठीक है। और ये जो 3 ऑफ कप्स है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिसकी भी साथ है वो अपने आप को अकेला बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, इस टाइम पर एलोन फील कर रहा है। यानी कि 72 में एंड आवर्स में जो एनर्जीज आ रही है काफ़ी ज़्यादा परेशानी की आ रही है, काफ़ी ज़्यादा अपने को अकेला महसूस करना। मतलब कहीं ना कहीं वो उसको आज ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ में अकेला है, आपके होते हुए भी वो लाइफ में अकेला है। कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको उलझा के रखा हुआ है, जो वो समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की ऐसी आ रही है जो कि साफ इसी चीज़ को बता रहा है कि वो हो सकता है कि आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में हो, आपके साथ बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। और वो यहाँ पर देख रहे हैं आप 5 ऑफ कप्स है मेरे पास। देखिए कितना इमोशनल कार्ड है ये। देखिए एनर्जीज कैसी आ रही हैं, आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक डिप्रेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई भी हो ना, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आपसे बात नहीं होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आपसे बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि उनकी तरफ से एनर्जीज ब्लॉक हो सकता है कि उनकी तरफ से उन्होंने ब्लॉक किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन टोटल एनर्जीज जो मैं रिसीव कर रही हूँ वो सीधे से उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता मेरा जो है वो कहीं खो ना जाए। तो काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स हैं। ये तो मैं आपको बता दूं कि 72 आवर्स में जो एनर्जीज आपके पर्सन की मैं रिसीव कर रही हूँ वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग में है। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, वो अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, उसे मेरी परवाह नहीं है, उसको वो मुझे मिस नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो, लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी कि नहीं, ये रॉन्ग है। वो एनर्जीज जो मैं रिसीव कर रही हूँ, अगर वो फीलिंग जो मैं इस टाइम मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, अगर आपको भी वही वाइब्रेशन से मिल रही है, तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि उसकी फीलिंग्स जो है वो कितनी ट्रू हैं आपके पर्सन की। यानी कि वो
अगर आपकी लाइफ में अभी नहीं भी है, फिर भी वो आपको एवरी डे मिस करता है, एवरी टाइम वो मिस करता है, एवरी टाइम जो है वो उसकी जो फीलिंग्स आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर हमें कोई अच्छा लगता है, अगर हमें कोई पसंद होता है, तो हमारा मन करता है ना कि हम उससे बात करें, हम उस इंसान के साथ अपने सुख दुख, अपनी सारी चीज़ों को जो है वो बांटें, है ना। तो ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन की भी आ रही है कि वो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन आज आपके साथ उसका रिलेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। आप लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हो जब भी बात होती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी में भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी आपका पर्सन तो अकेला है, वो तो अपने आप को अलोन फील कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और उसका साथ जो है ना वो मिल नहीं पा रहा, साथ हो नहीं पा रहा है। और जो पास्ट की मैं एनर्जीज देख रही हूँ, वो पास्ट की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी है, यानी कि पास्ट में तो आपका रिलेशन बहुत ही हैप्पी था, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, आप बहुत खुश थे पास्ट में। लेकिन जो 72 आवर्स की एनर्जीज आ रही है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस मैं देख रही हूँ, और वो चेंजेस आपके रिलेशन के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपका पर्सन आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो रातों में जग के आपके बारे में सोच रहा है। उसको जो फीलिंग्स आ रही हैं वो एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स है, वो एक अंदर ही अंदर एक डिसीजन होता है, एक अंदर अंदर प्लान होता है कि भाई मुझे जाना है अपने उस इंसान के पास, अपने उस पर्सन के पास जिसके साथ मेरा रिलेशन है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ, और ठीक है। एंड कुछ एनर्जीज़ मैं और लेना चाहूँगी, 2 से 3। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है वो भी, क्योंकि वो चाहता है कि देखिए वो क्या चाहता है, मैं आपको इतना बता दूं, वो ये चाहता है कि उसका और आपका रिलेशन जो है ना वो स्टेबल हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आज है रिलेशन और कल नहीं, वो ये चाहता है। देखिए यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, तो कैरियर के लिए भी हो सकता है कि वो कुछ एफर्ट्स कर रहा हो, कैरियर के की तरफ से भी आपके पर्सन का जो माइंड है या फिर जो टेंशन हो रही है ना, वो कैरियर की तरफ से भी हो रही, कहीं ना कहीं कैरियर में भी स्टेबिलिटी नहीं हो रही है उसको, कैरियर की तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको फेस कर रहा है। यहाँ पर कुछ मैजिकल एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, तो कुछ चीज़ें जो है ना, जो मैजिकल एनर्जीज मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ ना गाइस, वो यूनिवर्स की तरफ से मैजिकल एनर्जीज है। एक ऐसी एनर्जीज में आप आओगे 72 आवर्स में कि देखिए वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, वो एक अलग चीज़ है कि वो कर देंगे, लेकिन आपके पर्सन इस टाइम पर वो सारी चीज़ों को समझ सकेंगे जो आप उन्हें इतने दिनों से समझाना चाह रहे थे और वो नहीं समझ रहे थे। पर वो एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि वो एनर्जीज़ में अब आपका पर्सन आ रहा है, ये एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ से है, और ये एनर्जीज़ में आपका पर्सन ज़रूर आएगा 72 आवर्स में। क्योंकि एनर्जीज़ क्या होती है ना गाइस, एनर्जीज़ ना हमारे चेंज होती रहती हैं, और जब एनर्जीज़ कैसी एनर्जीज में हम कभी भी आ सकते हैं। तो इस टाइम की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, आपके लिए कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। एंड 10 ऑफ वैंड्स, काफ़ी लोगों के पर्सन जो है उनकी लाइफ में कम बैक भी हो सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स में आप लिखते हो कि मैम आपने बताया था कि वो वापस लौटेंगे, और वो वापस लौटे, उनका मैसेजेस आ गए। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग उनके पर्सन जो है वापस आ गए हैं। तो मैं ऐसी एनर्जीज़ को अभी फिर से रिसीव कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू टाइम 72 आवर्स की जो एनर्जीज़ है उसमें अगर आपके पर्सन की एनर्जीज मैच हुई तो वो भी आपकी लाइफ में दोबारा से रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ वो यूनिवर्स की तरफ से एक खूबसूरत एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। तो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट हुई हो और ये 72 आवर्स आपके रिलेशन के लिए अच्छे हों, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छे हों। वैसे भी इस टाइम पर सावन का मंथ है, सावन का महीना चल रहा है, तो शिव जी जो है वो आप सभी की मनोकामना को ज़रूर पूरी करेंगे। सच्चे मन से, ईश्वर से, गॉड से, जो भी आप मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, सच्चे मन से यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए और यूनिवर्स जो है वो आपकी प्रेयर को ज़रूर सुनेगा। सो आई होप सो आपके साथ मैच की हो मेरी रीडिंग, कितना मैच की है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।